हेलो गाइस, आप सभी को मैं एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगा ओएमआर के रिगार्डिंग, जो एयरफोर्स के फर्स्ट इनटेक 2026 के फर्स्ट इनटेक से इंक्लूड हुआ है। और अब जो ओपन रैली भर्ती चल रही है इसमें भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, इसमें ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाता है वाई ग्रुप का, वो सेम सिलेबस पैटर्न होता है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपकी एक छोटी सी मिस्टेक पूरे एग्ज़ाम पर पानी फिरवा सकती है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल बारीकी से सब काम तरीके से करना होगा। इसलिए आप पहले एक ट्यूटोरियल देख के जाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने से पहले ये ट्यूटोरियल देखना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने पहले देखा था तो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऐसा ट्यूटोरियल नहीं था। बट अब जब 2026 के फर्स्ट इनटेक से ये ओएमआर टेस्ट लागू हुआ है तो इसका ट्यूटोरियल अवेलेबल करा दिया है। मैंने इसकी वीडियो इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, आप सभी पेशेंस बनाकर चेक करें और देखें और पूरी तरीके से देखें। दोनों लैंग्वेजों में मैंने अवेलेबल करा रखी है, हिंदी व इंग्लिश में। साउथ वाले बंदों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड कर दी है। फर्स्ट हिंदी चलेगी, 6 मिनट की है। अब जो बंदे इंग्लिश में देखना प्रोवाइड पसंद करते हैं तो 6 मिनट को स्किप कर देना और आगे इंग्लिश की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, दो वीडियो है, इन इंग्लिश इन हिंदी। ट्यूटोरियल ऑफ फिलिंग ओएमआर सीट इन हिंदी। ठीक है, अब हिंदी को ओपन करते हैं। नमस्ते अभ्यर्थियों। भारतीय वायु सेना की भर्ती रैलियों और स्टार फेस 2 के दौरान आयोजित सभी परीक्षाओं में ओएमआर शीट का उपयोग हो रहा है। आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि ओएमआर का मतलब क्या होता है। ओएमआर मूलतः ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। यह परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका है। आपके प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प ए, बी, सी और डी गोले में लिखे होंगे। सही विकल्प के लिए आपको वृत्त या गोले को पेन या पेंसिल द्वारा छायांकित करना होगा। ओएमआर शीट भरना कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। ओएमआर शीट में बक्सों को भरने और गोले को गहरा छायांकित करने के लिए केवल नीले या काले बॉल प्वाइंट पेन या एचबी पेंसिल का उपयोग करें। गोले को पूरी तरह से छायांकित कर दें। गोले को भरने के लिए टिक मार्क या क्रॉस मार्क न लगाएं। आधे भरे गोले सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं पढ़े जाएंगे। किसी भी प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प न भरें क्योंकि उत्तर एक ही है। ओएमआर शीट पर केवल निर्दिष्ट क्षेत्र पर लिखने की अनुमति है और निर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र पर छोटा सा निशान भी मूल्यांकन के दौरान समस्या पैदा कर सकता है। ओएमआर शीट को मोड़े नहीं। कृपया ओएमआर शीट पर कोई भी छिटपुट निशान न लगाएं। ओएमआर शीट पर रफ कार्य नहीं करना चाहिए। अलग से दी गई खाली रफ शीट का उपयोग करें। अपना उत्तर केवल ओएमआर शीट में प्रश्न के अनुरूप संख्या के सामने उचित स्थान पर अंकित करें। आइए अब हम ओएमआर शीट के कॉलमों के साथ चरण दर चरण बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको ओएमआर शीट के साइड 1 पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा। अपनी ओएमआर शीट भरते समय ध्यान में रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण पहलू सटीकता है। सटीक होने के लिए आपको बहुत अधिक एकाग्र और ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इससे पहले कि आप ओएमआर शीट भरना शुरू करें, यह महत्वपूर्ण है कि आप शीट के प्रारूप को समझें। ओएमआर शीट में आपके व्यक्तिगत विवरण, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर आदि सहित कई अनुभाग हैं। अब आप उम्मीदवार का नाम कॉलम पर जाएं। यहाँ आप अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखें जैसा कि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में लिखा होता है। साथ ही संबंधित अक्षरों के गोले को छायांकित करें।
याद रखें कि गोले को कभी भी आंशिक रूप से छायांकित न करें। यह सदैव गोले के निर्धारित घेरे में ही रहना चाहिए। वृत्त या गोले कभी भी 3/4 चिन्हित या आधा चिन्हित या 1/4 चिन्हित नहीं होना चाहिए। अब आप अपने माता पिता का नाम उसी प्रकार लिखें जैसा कि यह आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में लिखा होता है। साथ ही संबंधित अक्षरों के गोले में भी छायांकित करें। अपना एडमिट कार्ड निकालें और बॉक्स में रोल नंबर लिखें और संबंधित अंकों के गोलों को छायांकित करें। इसके बाद अपनी जन्मतिथि को डीडी, एमएम और वाईवाई प्रारूप में लिखें, जैसा कि यह आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में लिखा होता है, और संबंधित अंकों के गोलों को छायांकित करें। अगले कॉलम में वह पंक्ति संख्या भरें जिसमें आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और संबंधित अंकों के गोलों को छायांकित करें। इसके बाद पात्रता शर्तों के अनुसार आप अपनी योग्यता और अंकों का प्रतिशत इसके लिए दिए गए बक्सों में लिखें और गोले को छायांकित करें। क्यूपी बुकलेट प्राप्त करने के बाद क्यूपी सेट कॉलम भरें। इस कॉलम में बुकलेट पर छपे क्यूपी सेट नंबर को लिखें और संबंधित गोलों को छायांकित करें। यदि क्यूपी बुकलेट संख्या को छायांकित नहीं किया गया तो उत्तर पुस्तिका अमान्य करार दी जाएगी। अगले कॉलम में एयरमैन चयन केंद्र का नंबर, जहां आप परीक्षा दे रहे हैं, और शिफ्ट नंबर लिखें। क्यूपी क्रमांक आपको दी गई क्यूपी पुस्तिका पर छपा होता है। अगले कॉलम में टेस्ट बुकलेट का क्यूपी क्रमांक लिखें। इसके बाद आपने जिस ट्रेड का चयन किया है उसे लिखें और उसके अनुसार अल्फाबेट को छायांकित करें। अगले कॉलम में अपना पोस्टल पिन कोड लिखें और अंकों को छायांकित करें। आपको उम्मीदवार के हस्ताक्षर कॉलम में केवल बॉल पॉइंट पेन से ही हस्ताक्षर करना होगा। अंत में आपको दिए गए रिक्त स्थान में परीक्षा का स्थान और तारीख लिखनी होगी। OMR शीट को पलटें और शीट के प्रारूप को ध्यान से देखें। जब आपकी परीक्षा शुरू हो तो विषय के अनुसार प्रश्न के अनुरूप संख्या के सामने उचित गोले में उत्तर छायांकित करना शुरू करें। साथ ही दिए गए बॉक्स में प्रश्न के क्रमांक के साथ उत्तर विकल्प का उत्तर अक्षर A, B, C, D बड़े अक्षरों में ही लिखें। OMR शीट भरना पहली बार में एक कठिन काम लग सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और प्रक्रिया की समझ के साथ इसे आसानी से और सटीक रूप से भरा जा सकता है। इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स का अनुसरण करके आप OMR शीट को सही ढंग से भर पाएंगे। शुभकामनाएं। Okay friends, this video is complete and you watch them next video in English language. Hello candidates. Indian Air Force is using OMR sheet in all the recruitment examinations conducted during rallies and STAR Phase 2. All of you must be knowing what OMR stands for. OMR is basically optical mark recognition. This is the mode of answering the questions in the examination. Your question paper consists of multiple choice questions. For each question you have 4 options A, B, C and D written in circles. For correct option, you need to bubble the circle. Filling the OMR sheet is not a tough job. You need to remember few things. Use blue or black ballpoint pen or HB pencil only to fill the boxes and darken the bubbles in the OMR sheet.
Darken the bubbles completely. Don't put a tick mark or a cross mark to fill the bubbles. Half-filled bubbles will not be read by the software. Do not fill in more than one option for any of the questions because there is only one answer. Writing on the OMR sheet is permitted on the specified area only. Even small mark on other than specified area may create problem during the evaluation. Do not fold the OMR sheet. Please do not make any stray marks on the OMR sheet. Rough work must not be done on the OMR sheet. Use the blank rough sheet given separately. Mark your answer only in the appropriate space in the OMR sheet against the number corresponding to the question. Let us now interact with the columns of the OMR sheet step by step. First of all, you have to read the instructions given on the side 1 of the OMR sheet very carefully. The most important aspect to be kept in mind while filling your OMR sheet is accuracy. To be accurate, you ought to have a lot of concentration and focus. Before you begin filling OMR sheet, it is important that you understand the format of the sheet. The OMR sheet has several sections including your personal details, roll number, test booklet number, etc. Now, go to the column Candidate Name. Here you write your name in capital letters as it appears in the 10th Standard Certificate in the boxes provided for the same. Also bubble the corresponding alphabets in the circles. Remember that never bubble the circle partially. It should always be within the year-marked circle. The circle should never be 3/4 marked or half marked or 1/4 marked. Now, write your parent name as it appears in your 10th Standard Certificate in the boxes provided for the same. Also bubble the corresponding alphabets in the circles. Take out your admit card and write the roll number in the boxes and bubble the corresponding numerals in the circles. After this, write your date of birth in DDMM and YY format as it appears in your 10th Standard Certificate and bubble the corresponding numerals in the circles. Fill the row number in which you are seated in the examination hall and bubble the corresponding numerals in the circles. Next, as per the eligibility conditions, you write your qualification and percentage of marks in the boxes provided for the same and bubble the circles. After you receive the QP booklet, fill QP set column. Write QP set number printed on the booklet in this column and bubble the matching alphabet and the numerals. If the QP booklet number is not shaded, the answer sheet will be invalidated. In the next column, write the number of MN Selection Center, where you are appearing the examination and the shift number. QP serial number is printed on the QP booklet supplied to you. Write the serial number of the test booklet in the next column. After this, write the trade you have applied and bubble the alphabet accordingly. In the next column, write your postal PIN code and bubble the numerals. You need to sign in the candidate's signature column in ballpoint pen only. Finally, you need to write place and date of examination in the blanks provided for the same. Turn the OMR sheet and look at the format of the sheet carefully. When your test commences,
Start marking the answers in the appropriate circle against the number corresponding to the question in a subject. Also write the alphabet of the answer choice in capital letters only in the box provided along with the serial number of the question. Filling the OMR sheet can seem like a difficult task at first, but with the right guidance and understanding of the process, it can be done easily and accurately. By following the steps outlined in this video, you will be able to fill the OMR sheet correctly. All the best.